हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर की और इसमें फर्मी लेवल का पोजीशन क्या होता है इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड में, उसके लिए हम छोटा से जो डेरिवेशन है उसको हम देखने वाले हैं इसमें। तो चलिए बात करते हैं एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर की। अगर हम एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें ये होता है दो कैटेगरी में डिवाइड। एक को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे को कहते हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब ये जो एन टाइप और पी टाइप है ना, ये दो अलग अलग इम्प्योरिटी की वजह से ये इसको इस कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। अगर हम एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसको हम बोलते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। मतलब हमने क्या करा, इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर जो था, मतलब जो प्योर सेमीकंडक्टर था, उसमें हमने कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दी। अब इम्प्योरिटी ऐड करने का एम क्या था, मुद्दा क्या था इसको इम्प्योरिटी ऐड करने का? इम्प्योरिटी ऐड करने का सीधा सीधा मुद्दा था कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कैसे हुई उसकी वजह से, तो यहां पे हमें थोड़ा सा इसके बारे में देखना होगा। तो जो एन टाइप है ये बना कैसे? एन टाइप को बनाने के लिए हमें इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की जरूरत पड़ती है। कौन सी? पेंटावैलेंट, यानी कि जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो पेंटावैलेंट होती है। पेंटावैलेंट मतलब 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, यानी कि उस एटम के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे कितने? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसमें हम एक एक करके बात करते हैं। तो पहले मैं आज बात करूंगा वो एन टाइप, उसके बाद मैं उठाऊंगा पी टाइप। ठीक है, तो यहां पर जो पेंटावैलेंट है उसमें मटेरियल कौन कौन से होते हैं? पेंटावैलेंट में जो मटेरियल हम यूज करते हैं या उनका जो नाम है वो है एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ और आता है फॉस्फोरस। तो ये वो मटेरियल है जिनके आउटर सेल में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको बोलते हैं हम पेंटावैलेंट। अब इसमें हुआ क्या? ठीक है, तो चलो यहाँ पे एक हम छोटा सा एक डायग्राम ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या ले लें, एक छोटा सा डायग्राम ले लेते हैं इसके लिए कि भाई ये है हमारे पास किसका? एंटीमनी का या फॉस्फोरस का ले लेते हैं हम। फॉस्फोरस नाम दे दिया इसको। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बना दिए हमने? 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए। और हमें मालूम है कि हमारा जो सिलिकॉन है, इंट्रिंसिक टाइप जो सेमीकंडक्टर, उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डायमेंशनल डायग्राम से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बना लो इसको भाई, इसको अपन खाली छोड़ देते हैं क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अभी इसको हमने खाली छोड़ रखा है। यहाँ पर हमने क्या ले दे दिया? फॉस्फोरस को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। भाई हमें पता है कि फॉस्फोरस के आउटर सेल में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके क्या बना लेंगे? बॉन्डिंग बना लेंगे। ये बॉन्ड हो जाएगा इनका। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ गया, यानी कि हमने ले ली कि एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया। ठीक है, यानी कि चारों इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब ये बच गया बेचारा एक। हमने बना लिया कि भाई 4 की कॉम्बिनेशन इसके बन चुके। अब ये जो एक बचा बेचारा, इसका क्या होगा? इसका जो एक है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो गया? ये किस में कन्वर्ट हो गया? इसे बोला गया फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बस यही फिनोमेना है कंडक्टिविटी इंक्रीज होने का। क्या करा? इसमें हमने इम्प्योरिटी ऐड की। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होने की वजह से इसने एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बचा ना, 4s के आपस में 8 इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, बच गया एक इलेक्ट्रॉन। बस हमें करना क्या है? थोड़ी सी और एनर्जी हम देंगे, ये इलेक्ट्रॉन अपने सेल को छोड़ करके बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि करंट कंडक्शन में ये पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन।
तो इस वजह से क्या हुआ, अगर हम इसमें डोपिंग ज़्यादा करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास ज़्यादा आएंगे और थर्मली जनरेटेड होल्स कितने होंगे, क्योंकि हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है इंट्रिंसिक टाइम सेमीकंडक्टर में वो टेम्परेचर की वजह से आता है, और दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। बट अब यहाँ पे कहानी बदल गई, यहाँ पे कहानी बदल गई कि भाई इलेक्ट्रॉन अब ज़्यादा होंगे, होल्स कम होंगे, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अब ज़्यादा होंगे, होल्स कम होंगे। तो जो चार्ज मैक्सिमम होते हैं उसे कहते हैं हम मेजॉरिटी चार्ज, जो चार्ज कम होते हैं उसको हम कहते हैं माइनॉरिटी चार्ज। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, ये करने से हमारा जो एनर्जी बैंड है उसमें चेंज क्या आया, उसमें हमें बदलाव क्या देखने को मिला। ठीक है, अब बदलाव देखने को क्या मिला भाई, चलो उसको बनाते हैं, पहले बदलाव देखने को क्या मिलेगा इसमें। यहाँ पर बैंड बना लेते हैं, एक बॉन्ड एनर्जी बैंड की बात कर रहे हैं तो हम एनर्जी बैंड को यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारा कंडक्शन बैंड हो गया, ये हमारे पास वैलेंस बैंड हो गया। हमने बोला कि इसमें क्या होंगे, होल्स होंगे, बट ये बहुत कम होंगे। क्यों, थर्मली जनरेटेड होल्स हैं, क्योंकि थर्मल अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा ना भाई। कुछ सिलिकॉन एटम भी यहाँ बचे हुए हैं, ऐसा नहीं होगा हमने सारे सिलिकॉन हटा के हमने उसमें क्या लगा दिया, ये फास्फोरस का एटम है उसमें इंसर्ट कर दिया, ऐसा तो हमने किया नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, थर्मली जनरेटेड होल्स यहाँ पर भी आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुआ, ब्रेक होके कहाँ गया, वो कहाँ गया, कंडक्शन बैंड में गया भाई, और कहीं नहीं गया। इसको हम बोलते हैं क्या, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जाएंगे। क्यों, क्योंकि कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर होल का अमाउंट कम है, तो अब यहाँ पर ये हुआ कि भाई जो फर्मी लेवल जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पहले कहाँ था, बिल्कुल मिड में था, अब कहाँ होगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, बहुत कम चाहिए। तो जो आपका जो लेवल होगा कौन सा, फर्मी लेवल, वो शिफ्ट होकर कहाँ पहुंच जाएगा, किसके पास पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड के पास पहुंच जाएगा। नहीं, कंडक्शन बैंड से बस थोड़ा सा ही नीचे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से थोड़े से अमाउंट की एनर्जी के साथ ये कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो अमाउंट है वो ज्यादा हो चुका है। तो फर्मी लेवल जो है हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जो एनर्जी लेवल है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कंडक्शन बैंड के पास में वो शिफ्ट हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि भाई ये जो EF शिफ्ट हुआ है तो उसका एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में जो फॉर्मूला है वो कैसे हम ड्राइव करेंगे, कैसे वो निकलेगा, क्योंकि इंट्रिंसिक का तो हमें मालूम है, हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी इस डायग्राम को मैं अभी हटा रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेशन के लिए ये जरूरी है हमारे लिए थोड़ा सा स्पेस। तो इसके लिए क्या करो, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, और फिर जब डेरिवेशन हो जाए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ ही साथ या तो लिखते चलो या स्क्रीनशॉट लेते चलो। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर देना। तो चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, कंडक्शन बैंड की बात की है, तो कंडक्शन बैंड के हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। क्या फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में, NC e⁻ EC माइनस EF अपॉन KT। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड इन इंट्रिंसिक में क्या होगा। अब यहाँ पे कहानी बदल गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो Ne है वो अप्रोक्सीमेटली किसके है, ND के है। अब आप पूछोगे साहब ये ND क्या चीज है, ये चीज है क्योंकि इसने किया क्या, इसने एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो ये कौन से बन गए, इनको हम बोलेंगे डोनर एटम। कौन सा एटम बोलेंगे हम इसको, डोनर एटम बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ एटम्स इसमें इंसर्ट कर रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इतने ही आएंगे। तो हमने बोल दिया अप्रोक्सीमेट इक्वल टू ND। तो Ne की जगह हम पुट कर देते हैं ND, NC e⁻ EC माइनस EF अपॉन KT। अब क्या करें भाई, क्रॉस डिवीजन कर लो, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, EF चाहिए हमें, EF का फॉर्मूला हमें निकालना है। तो 1 अपॉन e⁻ EC माइनस EF अपॉन KT। यहाँ पे क्या आ जाएगा, NC अपॉन ND आ जाएगा। पावर नेगेटिव है, रिवर्स कर दो, पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी।
ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी इजक्वल टू एन सी अपॉन एन डी। ठीक है, क्या चाहिए? केवल ई एफ चाहिए। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो दोनों साइड इस इक्वेशन में दोनों साइड क्या करो? नेचुरल लॉग ले लो। नेचुरल लॉग ले लोगे तो ई कैंसिल हो जाएगा, यहां से हट जाएगा यहां से, तो बचेगा क्या मेरे पास? ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी इजक्वल टू एल एन एन सी अपॉन एन डी, ये मिलेगा। क्लियर है यहां तक? चलें आगे। चलो तो अब मैं इस साइड को हटा रहा हूं भाई। ई एफ चाहिए केवल, तो यहां से हमें जो ई एफ मिलेगा वो मिलेगा, हमें के टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, के टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर और चेंज कर दो इसी को, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ई सी माइनस के टी एल एन एन सी अपॉन एन डी। ये आ गया भाई ई एफ के लिए फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि फर्मी लेवल का जो हमारा जो फर्मी लेवल होगा वो एस्ट्रिक्सिक टाइप सेमीकंडक्टर के एन टाइप में, कौन सा टाइप? एन टाइप। हमने किसकी बात की है? ये एन टाइप की। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको हम, कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई किसके लिए निकाला है इसको हमने। ये किसके लिए निकाला हमने? एन टाइप सेमीकंडक्टर में निकाला। ठीक है, तो ये होगा। अब सवाल ये उठता है कि एन टाइप में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो मिल गए, क्योंकि हमने कुछ नंबर ऑफ एटम्स हमने उसमें डिफ्यूज़ किए, उसमें हमने इम्प्योरिटी ऐड की, उसने कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें वहाँ से डोनेट किए, वहाँ से हमें कंडक्टिविटी हमें वहाँ से मिल गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ से मिल गए। तो एन टाइप में नंबर ऑफ होल्स कितने होंगे? क्योंकि वो तो थर्मली जनरेटेड है वो तो हमें होल्स कितने मिलेंगे? तो हमें यहाँ पे मास एक्शन लॉ जो है वो हमें पता है। क्या है मास एक्शन लॉ? ये होता है मास एक्शन लॉ। अब बहुत सारा दिमाग में एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से हो गया? भाई ये जो फॉर्मूला है, मेरा जो दूसरे नंबर का जो लेक्चर है वो आप उसको स्टडी कर लेना, वहाँ आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है मास एक्शन लॉ पर हमने वहाँ पर डिस्कस किया है। तो इसका की जो लिंक है वो मैंने आई बटन में भी दे दी है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसको दे दिया है उस लिंक को। तो वहाँ पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट मेरा जो सेकंड नंबर का जो लेक्चर है वो आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने मास सेक्शन लॉ को डिफाइन किया है। ठीक है, तो अब यहां पर मुझे मालूम है कि एन ई किसके इक्वल है? एन डी के इक्वल है, एन एच इक्वल टू एन आई स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिल गया? नंबर ऑफ होल्स मिल गए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ठीक है, तो भाई पूरा जो बोर्ड है उसको स्क्रीनशॉट ले लो, हेल्प मिलेगी इससे काफ़ी हमें। चलो अब आगे बात करते हैं। ये तो हुई बात एन टाइप सेमीकंडक्टर की। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम डोपिंग किस लेवल की करते हैं और उसमें जो फर्मी लेवल होता है वो किस पोजीशन पर शिफ्ट होता है अगर हम उसमें डोनर एटम डिफ्यूज करते हैं तब। अब बात करते हैं भाई पी टाइप की। पी टाइप सेमीकंडक्टर इम्प्यूरिटी ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट का मतलब आउटर सेल में कितने होंगे एटम के? 3 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में होंगे। मटेरियल कौन कौन सा? बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, और इंडियम। ये मटेरियल है जिसको हम जनरली इसमें डिफ्यूज करते हैं, इसमें हम मिक्स करते हैं। ठीक है, तो हमने भाई यहाँ पर ले लिया, हमने एल्युमिनियम को हम ले लेते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन है केवल इसके आउटर सेल में। सिलिकॉन का 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं।
यहाँ पर हमने दे दिया एल्यूमिनियम। अब भाई इसके 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ ले लिया, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, मतलब बॉन्ड बना लिया। अब बचता है एक इलेक्ट्रॉन। कैसे लेगा ये एक इलेक्ट्रॉन को? यहाँ से ब्रेक कर देगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को ये अपने पास ले लेगा, यानी कि क्या करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन को सिलिकॉन से ले लेगा, सिलिकॉन से क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। अगर ऐसा होता है एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से वो ले लेता है तो सिलिकॉन के शेल पे क्या मिल जाएगा, उसके आउटर शेल पे क्या मिलेगा, हटा दें इसको, एम्प्टी स्पेस मिलेगा। चार्ज क्या होता है इसका, पॉजिटिव होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी स्पेस को होल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में अगर हम मिक्स करेंगे, उस इम्प्योरिटी को हम उसमें डालेंगे, तो हमें वहां पर क्या मिलेगा, होल्स वहां पर हमें जनरेट, वहां पर होल हमें वहां पर मिलेंगे, वहां होल जनरेट होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब NH का जो वॉल्यूम होगा, NH का जो नंबर होंगे, नंबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल बोले थे हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो होल होंगे वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे। तो ये हो गया मेजॉरिटी, ये हो गया माइनॉरिटी चार्जेस। मतलब पी टाइम में मेजॉरिटी चार्जेस कौन से, होल्स हैं, माइनॉरिटी चार्जेस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसमें जो फर्मी लेवल होगा वो कैसा होगा, कहाँ होगा, बिल्कुल जस्ट अपोजिट होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल गैस बिल्कुल सही किया है। अगर एक चीज मालूम पड़ गया है, 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन हमें पहले से ही मालूम हो तो अगले के लिए दूसरा ऑप्शन तो सही हो ही जाता है हमारा। ठीक है, तो पहले के लिए ऑप्शन क्या था कि फर्मी लेवल कंडक्शन के पास में जाएगा, तो दूसरे के लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि कहाँ जाएगा, इसके पास, होल के पास में जाएगा। यानी कि फर्मी लेवल जो होगा आप शिफ्ट होके किसके पास चला जाएगा, वैलेंस बैंड के पास में चला जाएगा। और वैलेंस बैंड में क्या होते हैं, नंबर ऑफ होल्स मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, अब इसके डेरिवेशन की बात करते हैं कि डेरिवेशन कैसे निकालें इसका। ठीक है भाई, बोर्ड वर्क का स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, वैलेंस बैंड की बात कर रहे हैं, हम होल्स की बात कर रहे हैं, तो होल्स की बात करेंगे। तो इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में क्या था, ये अपॉन KT ये था। अब सॉल्व कैसे करें भाई, सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम मेथड जो हमने एन टाइप के लिए यूज किया था ना, सेम इसके लिए यूज करना है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, मैं इसको अब यहाँ पर टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा इस चीज के लिए। क्या मिलेगा, मैं EV प्लस KT ln NV अपॉन NA ये मिलेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ Na की बात नहीं की, चलो बहुत बता देते हैं भाई। जो NH होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, Na के बराबर हो जाएगा। Na क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम। जितने आप एक्सेप्टर एटम इसमें डालोगे, एक्सेप्टर एटम मतलब ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक्सेप्ट किया, इट इज नोन एज एक्सेप्टर एटम। तो जितने नंबर ऑफ उसमें जितना आप इम्प्योरिटी को ऐड करोगे, जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्राईवैलेंट एटम को आप इसमें ऐड करोगे, उतना ही नंबर ऑफ होल्स जनरेट होगा। तो यहाँ पर मैं बोल दिया कि जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके बराबर होगा, एक्सेप्टर एटम के बराबर ये होगा। तो ये फॉर्मूला ड्राइव होकर के उसके लिए आता है। ठीक है, अब वही सेम क्वेश्चन, अगर होल्स इतने हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे पी टाइप में, तो पी टाइप में होल इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होगी मास एक्शन लॉ से निकाल लो। एनी डॉट ये किसके बराबर है, Na के बराबर है। तो Ne कितना मिलेगा, Ni स्क्वायर अपॉन Na मिलेगा। तो अगर ये तो यहां पर हमारा जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करो, शेयर जरूर करना, और हाँ टर्न बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस जरूर करना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके।